जय माता की दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आज अंकिता भंडारी के गांव में। किसी भिखारी को न न्याय मिल सका और न हिंदू धर्म के हिसाब से उसका जो दाह संस्कार था वही ढंग से हो सका। आखिर क्या बीती होगी उस बेटी की माँ पर जिसको न तो न्याय मिल सका और ना ही हिंदू धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार हो सका। और मैं आज इसी सिलसिले में जा रहा हूँ उस अभागन अंकिता भंडारी के गांव में, और मैं जाकर पूछना चाहूँगा उस माँ से कि ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने जो है आपको अंत में बताया भी नहीं। जैसा कि कल मैंने सुना और देखा कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसकी माँ को ये कह दिया गया कि अंतिम संस्कार जो है वो कल होगा, और उसके बाद जैसे ही माँ वहाँ से निकल गई हॉस्पिटल के लिए तो उसके बाद आनंद फानंद में उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार जो है सूर्यास्त के बाद NIT घाट पे किया, जो कि हमारे रीति रिवाज के हिसाब से बेहद गलत है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड की समस्त जनता को, जो लोग इस बेटी के न्याय के लिए आगे आए और जो भी था जिस हद तक था वो लड़े और उन्होंने उसे न्याय दिलाने का प्रयास भी किया। साथियों, इतना दुखद विषय है कि आज हमारी बेटियां पहाड़ में ही सुरक्षित नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इस तरह बेटी पढ़ पाएंगी और बच पाएंगी, और लोग अपने बच्चों को किस तरह जो है आज काम करने के लिए बाहर भेज पाएंगे? ज़रा सोचिए, जब इतने लोगों ने एक आवाज़ उठाई सामूहिक रूप से, उसके बाद भी उसको न्याय नहीं दिलवा सके, तो कल अगर अकेला किसी आदमी के साथ ऐसा होता है तो क्या हम लोगों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आज हम अपने उत्तराखंड में ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज हमारी बहन बेटियों को कहना है कि क्या फ़ायदा हमारा पढ़ लिख करके, अगर हम इस तरह के काम के लिए जाते हैं और हमारे साथ ऐसा होता है। आखिर क्या कर रही हैं हमारी सरकारें? ऐसा क्या हो गया था कि पिता को पहले तो कहा कि जब तक ये रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की इसको साझा नहीं करेंगे तो हम जो दाह संस्कार नहीं करेंगे। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक जो है इन लोगों को दाह संस्कार करना पड़ा, और वो भी उस समय क्योंकि सूर्यास्त के बाद। ऐसा क्या दबाव पड़ गया था, ऐसा क्या माइंड वॉश कर दिया गया कि उन्होंने जो है एकदम से राजी होना पड़ा? यह भी एक जांच का विषय है और बहुत ही दुखद विषय। भाग्यवश रास्ते में मुझे एक जानकारी मिली, और मैं भाई साहब नमस्कार आपको। अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि मैं एक उस गांव जाना चाह रहा हूँ जिस गांव में उस अभागन माँ की बेटी है और बेचारी अपने बेटी के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई। तो आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? इस घटना पे कहना क्या है, सरकार असल में उत्तराखंड की जनता, जो उत्तराखंड बना था 2000 में जी, ये बना था 3 मुद्दों के लिए, जल, जंगल और जमीन। ये तीनों मुद्दे तो कहीं खो के रह गए। अब मेन मुद्दा क्या है कि जो जनता है वो कुछ दिन तक तो अभी इस केस को लेके कुछ दिन उत्तराखंड जागा है, फिर वापस युवा जो हमारा युवा सो गया है। एक तो हमारे युवा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये ना नहीं बोल पाता, इसको ना बोलना नहीं आया अभी तक। जब तक ना नहीं बोलेगा किसी चीज़ के लिए, जब तक इनका विरोध नहीं होगा। अब इतना बड़ा केस हुआ हमारे उत्तराखंड के अंदर, 72 विधायक है, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस को, चाहे UKD हो, कोई भी हो, लेकिन इस केस में किसी भी विधायक ने या सांसदों ने, 7 सांसद हैं, उनमें से किसी ने कोई जवाब, मतलब एक टिप्पणी तक नहीं की, आवाज़ ही खोली किसी ने नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इनका मूल एक है, शाखाएं अलग अलग। जिस प्रकार वृक्ष की जो मूल एक होता है, बरगद का वृक्ष एक मूल है पीपल के पेड़ का, और उसकी शाखाएं अनेक है। हम इनको शाखाओं में देख रहे हैं, इनको मूल में देखो। असल में मेन ये है, मुद्दा ये है कि हमें सरकार से नहीं, सिस्टम से लड़ना है। बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सत्य। बदलना सिस्टम को पड़ेगा, सरकार को नहीं। हम हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं और सिस्टम वैसे का वैसे रहता है। आज पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जिसकी सरकार आएगी उसके अंडर है, क्योंकि राजस्व पुलिस है, यानी जो राजा होगे उसके अधीन पुलिस होगी। आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा के अंडर पुलिस है, कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस के अंडर पुलिस हो जाएगी। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर अगर केस चलता भी है तो फास्ट ट्रैक क्या 3 महीने में से क्लियर कर देगा? नहीं कर पाएगा। इतना रसूखदार लोग बैठे हैं कि इस पे बहुत, इसका फैसला सही आना बहुत मुश्किल है।
मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात की जो परिवार है वो गरीब है। अच्छा, और जिस परिवार से वो लड़ रहा है उसके बाद पैसा बिछाने के लिए बहुत है, वो पैसे का महल खड़ा कर सकता है। अब चाहे तुम उसकी जैसे रिजॉर्ट है वही तोड़ा, तो उसके जैसे 10 रिजॉर्ट और तोड़ लो। रिजॉर्ट तोड़ना तो जैसे कि अपने साफ नहीं करा होता है कि रिजॉर्ट के तोड़ा गया, सब कुछ बिठाने के लिए तोड़ा गया, ऐसा भी होता है। कई केस हैं, कई चीज़ें हैं इसमें। अब अगर उसको अपोजिट ढंग से देखो तो ये यार वैसे बिना आदेश के टूटा है वो, किसी ने उस पर लिखित आदेश नहीं दिया है, ना डीएम ने दिया है, ना एसडीएम ने दिया है, ना नगर निगम ने दिया है, ना किसी ने दिया। फिर ऐसे कहता है कि आपने जो है बगैर आदेश हमारा तोड़ दिया, वो पता लगा वो तो उल्टा केस हो सकता है। उल्टा केस होता है, वो तो संपत्ति का मालिक उल्टा केस कर सकता है, मतलब जो भी हो उसका फैसला कहने मतलब कि इन रसूखदारों के चलते कहीं ना कहीं आपको ये नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में जब सांसद आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं, क्षेत्रीय विधायक आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं, उनसे सवाल करो, उनका ये मत देखो। अभी देख लो उत्तराखंड की जो निकली है नई सूची निकली है, इसके अंदर विधायकों का भ्रष्टाचार में देखो कितने नंबर पे कौन है अभी। बिल्कुल बहुत, मतलब उत्तराखंड जिनको आप सबसे अच्छा समझ रहे हो वही चोर बैठा पड़ा है। आज से 5 साल पहले उनकी इनकम क्या थी, एक पुलिस वाले की सैलरी क्या होती है, एक सरकारी टीचर की सैलरी क्या होती है, और वो 60 साल 58 साल किस उम्र में रिटायर हो रहा है और उसके बाद 1 कोटी नहीं बना पा रहा। इतनी कितनी सैलरी है विधायकों की, ये 5 साल में करोड़पति, मतलब 10 नाली जमीन से और 20 एकड़ 25 एकड़ 50 एकड़ जमीन पे आ जा रहे हैं। तो कुल मिला के फाइनली आपने जो नई बात बोली कि हमें सरकार नहीं सिस्टम बदलना है, और सिस्टम तब बदला जाता है जब ये लोग जागरूक होंगे हैं, तो हम इनसे सवाल पूछे, इन्हें सवाल पूछे, ना बोलना सीखे। बिल्कुल ऐसा न करें कि हम फलानी पार्टी के ना बोलना सीखे और इनसे अपने हक के लिए बात करें कि आपने ऐसा, जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाते हैं जिस तरह आज लोग मांग दी तो फांसी सजा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पाया। आखिर में बेचारे को मजबूरन जो पिता को भी फांसी की सजा तो खैर तभी होगी जब कोर्ट, संविधान है, जब केस चलेंगे, संविधान है तो उस हिसाब, संविधान के हिसाब से फांसी होती है, उम्र कैद होती है, वो तो खैर संविधान में जो होगा वो होगा फैसला, तो वो होगा। आपको बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली है जो अभी तक किसी ने कहा भी नहीं है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मैं अब ये वीडियो डालूंगा सोशल मीडिया पे, तो मैं डाल सकता हूँ? बिल्कुल। अक्सर क्या होता है लोग कहते हैं हमें पूछा ही नहीं है। नहीं, इसमें कोई हम कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, आप जनता को जगा रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। ठीक है, आप लोकल मीडिया के साथ साथ आप लोग माता रानी का दर्शन कर लिया। जय माँ तेरी सदाई जय हो, जय हनुमान जी महाराज की मूर्ति देखने से लगी। हे भगवान कृपा करिए यो नेताओं को जो ये अन्याय करना चाहिए, यो इधर ये अन्याय हो जो आज अंकिता भंडारी तगड़ी हुई, तब ये तो पता लग लूँ। ठीक है भाई जी, प्रणाम। जय देव उत्तराखंड, आप सभी को नमस्कार। आखिर क्या बीती होगी इस बेटी की माँ पर, जिसको बेचारे को न न्याय मिल सका और ना ही उसके जो अंतिम संस्कार था वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हो सका।